क्या आप एक महिला हैं और आपकी उम्र 20 साल से 50 साल के बीच में है? आपको महीना रेगुलर नहीं होता है या रेगुलर हो रहा है या मेनोपॉज यानी महीना बंद हो गया है या प्रेगनेंसी है। तो इस केस में आपने देखा होगा कि आपके गाल के पास, चिन पे, नेक पे, चेस्ट पे या बैक या शोल्डर पे बारीक से दाने निकल आए हैं, सफेद काले रंग के या दर्द वाले मोटे पीप वाले दाने निकल आए हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है हार्मोनल एक्ने, जिसको रेजिस्टेंट एक्ने या स्टबबोन एक्ने भी कहा जाता है। ये वाले एक्ने एकदम से निकलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जरूरी हो कि हिस्ट्री हो पिंपल्स की, एक्ने की। ये कभी कभी उनमें भी निकल आते हैं जिनका स्किन ड्राई है और जिनकी कोई भी हिस्ट्री पिंपल्स की नहीं रही है। जिनके चेहरे पे पिंपल्स पहले भी निकलते थे, उनके केस में ये एकदम से बढ़ जाता है। तो ये हो सकता है हार्मोनल एक्ने। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय भी यही टॉपिक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने पिंपल्स, एक्ने, मुहासों के बारे में पहले भी वीडियो बना रखे हैं, चाहे वो फेशियल एक्ने है, चाहे वो ट्रंकल एक्ने है। इसके बारे में डिटेल हमने वीडियो पहले बनाए हैं। पीसीओएस, पीसीओडी के बारे में बना रखा है, तो हमारे चैनल पे आप जाके वीडियोस को जरूर चेक करिए। अब हम बात करते हैं हार्मोनल एक्ने होते क्यों है। हार्मोनल एक्ने बेसिकली आपके पसीने की ग्रंथियों के बढ़ने की वजह से हो सकते हैं, यानी कि उसमें जो ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है, सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन है, इससे कंडीशन बढ़ सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन वो हार्मोन होते हैं, इनकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या जेनेटिक कारणों से भी ये चीज देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ में अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को एकदम से बंद कर देते हैं, या आपको इरेगुलर मेंसेस होते हैं, या कोई अंडरलाइन डिजीज है, या कोई आप स्टीरॉइड्स क्रीम का यूज करते हैं या ओरल पिल्स का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमने देखा है कि ये कंडीशन आपके स्किन पे आ सकती है। इसके आपको क्या लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं कि आपके गाल पे स्पेसिफिकली ये जॉ लाइन वाले एरिया में बारीक बारीक दाने निकल आते हैं। बाद में वो मोटे सिस्टिक एक्ने का रूप ले लेते हैं। कभी कभी वो आपको फील भी नहीं होते हैं, और अगर आप अपना हार्मोनल टेस्ट कराने जाता है तो वो रिपोर्ट भी आपकी नॉर्मल आती है, लेकिन ये कंडीशन आपके स्किन पे होती है। साथ ही साथ में देखने के लिए मिलता है कि आपके चेहरे पे फेशियल हेयर्स निकल आए हैं, आपके गालों पे, साइड लॉक्स में, आपके अपर लिप्स में बारीक बारीक बाल निकल आ रखे हैं, आपके स्कैल्प से थिनिंग देखने के लिए मिल रही है, आपका पीरियड्स इरेगुलर हो गया है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है। तो ये भी इस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पसीना गर्मी बहुत ज्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस केस में ही पिंपल हो सकते हैं। और अगर आपने इसके साथ साथ फेशियल करा दिया, ब्लीच करा दिया, वैक्स करा दिया है चेस्ट, बैक पे या फेस पे, तो एकदम से पिंपल्स की प्रोग्रेसिंग रेट बढ़ जाती है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो देखिए, पहले इसमें दिया जाता है हार्मोनल थेरेपीज, जिसमें से पहला जो दवाई है उसको हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आपको पीसीओएस नामक बीमारी है, अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो उस केस में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये दवाई डॉक्टर आपको खिलाते हैं। ये ट्रीटमेंट 3 से 4 महीना भी चल सकता है। इसके साथ साथ स्पाइनोलैक्टोन नामक एक दवाई और होती है, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है उसको कम करने की दवाई होती है। इसका ट्रीटमेंट भी 3 से 6 हफ्ते तक चल सकता है। इन दोनों मेडिसिन को कंबाइन भी खिलाया जा सकता है या अलोन भी खिलाया जा सकता है, पर इसको हरदम अपने डॉक्टर से ही बात करके लेनी चाहिए। इसके साथ साथ और क्या मेडिसिन अवेलेबल होती है? इसके साथ साथ टॉपिकल ऑइंटमेंट्स जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, जैसे क्लिंडामाइसिन, जैसे एडाप्लिन, रेटिनॉइड्स, रेटिनोइन इसमें दिया जा सकता है। अगर इससे नहीं ठीक होता है तो उसमें एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या ओरल रेटिनोइड जैसे आइसोट्रोटिनोइड में डाला जाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड की इसमें ट्यूब दी जाती है, और इनसे भी ठीक नहीं होता है। और अगर बहुत बड़े गांठदार मुहासे, सिस्टिक एक्ने बन गए हैं, तो उसके इसमें स्टीरॉइड के इंजेक्शन इंट्रालीजनल भी दिए जा सकते हैं, या इंसिडेंट एंड ड्रेनेज भी उस केस में किया जा सकता है। वैसे सब कुछ करने से बीमारी हमें काफी हद तक ठीक हो जाती है। बहुत लोग इन पिंपल्स को लाइटली ले लेते हैं, पिचका के फोड़ के निकालते हैं। उस केस में एक्ने के स्कार्स, हाइपरपिगमेंटेशन, पोस्ट एक्ने स्कार्स, पोस्ट एक्ने हाइपरपिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, और इससे आपका स्किन काफी खराब दिखता है। तो उस केस में हम साथ साथ में आपके चेहरे के ऊपर केमिकल पीलिंग, कॉस्मो पीलिंग्स करने के लिए भी बोलते हैं, ताकि पिगमेंटेशन भी साथ साथ में हटता रहे।
अगर एक्ने के स्कार्स बन जाते हैं तो डर्मा रोलर, पीआरपी, जीएफसी, लेजर रिसरफेसिंग भी किए जा सकती है। सन प्रोटेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले भी पूरा एक वीडियो अपने चैनल पे बना के आपको दे रखा है, उसको जरूर जाके देखना है। तो ये हुआ हार्मोनल एक्ने के बारे में। याद रखिए, अगर आपको मेनोपॉज हो रखा है यानी महीना बंद हो गया है, या अभी आपको पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि 12 से 14 या 16 साल की उम्र महिलाओं को होता है, या इरेगुलर मेंसेस सा होता है, उस केस में ये जनरली देखने के लिए मिल जाती है कंडीशन। अगर ऐसे कोई भी लक्षण मिलते हैं, तुरंत अपने नजदीकी स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।